तो हेलो मेरे साथियों, मैं हूं दीपक और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात आएगी तो सबसे स्कोरिंग जो टॉपिक रहता है वो होता है फेराडे लॉ। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं फेराडे लॉ। फेराडे लॉ हम समझने के साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो अभी ये ना पढ़े, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। हमारा एक इलेक्ट्रोड जो है वो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से और दूसरा जुड़ा हुआ है नेगेटिव से। जो हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है वो क्या है? एनोड है। ओके, और जो हमारा नेगेटिव से जुड़ा है वो क्या है? जो नेगेटिव से जुड़ा है वो कैथोड है। ओके, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? सब्सटेंस होते हैं कंपाउंड में। ओके, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो सब्सटेंस के अंदर के एनायन और कैटायन में टूट जाता है। एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और इलेक्ट्रॉन लूज करता है डिस्चार्ज होने के लिए, ओके, और कैटायन गेन करता है। क्या करता है? गेन करता है। ये क्या करता है? लूज करता है डिस्चार्ज होने के लिए। ओके, यही से हमारा आता है फेराडे फर्स्ट लॉ। तो बेटा माइकल फेराडे जिन्होंने ये लॉ दिया था उन्होंने इसी के बारे में बात की थी। जब एनायन है डिस्चार्ज होने के लिए जब जाता है तो वो एनोड पर डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे ही कैटायन भी क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट मास ऑफ सब्सटेंस, इसी के बारे में बताया था माइकल फेराडे ने कि इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि मास ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू मतलब चार्ज। ओके, यानी कि आप जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना ही आपको डिपॉजिट मास मिलेगा। बेटा जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है। यहां पर उस कांस्टेंट का नाम है z। z को हम कहते हैं ECE। ECE का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर I चार्ज पास करता हूं t टाइम के लिए, I चार्ज पास कर रहा हूं मैं t टाइम के लिए, तो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। यहां से हमें मिलता है कि Q इज इक्वल टू होता है IT। जब बेटा हम Q की जगह पर IT रखते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है जो कि होता है M इज इक्वल टू QIT। कौन IT? QIT। ओके, Z के बारे में मैंने आपको बताया अभी, Z क्या है? ECE है। Z को भी निकालने का बेटा एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है Z इज इक्वल टू E अपॉन F। यहां पर F जो है वो होता है फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट। ओके, फेराडे कांस्टेंट बेटा हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 96500। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया रहता है तो आपको इस वैल्यू को यूज करना है। ओके, E तो बेटा E होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को भी निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि होता है मोलर मास अपॉन N। बेटा यहां पर जो N है, मोलर मास अपॉन N, यहां पर जो N होता है बेटा वो होता है ट्रांसफर चार्ज। ओके, समझ गया बेटा? फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है वो कहता है डिपॉजिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यानी कि आप जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना ही आपको मास मिलेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास Z आता है जो कि होता है ECE। ECE का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, जब हम Q के बारे में हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है
IT, I का मतलब यहां पर होता है करंट और T का मतलब होता है टाइम। और बेटा जब भी आप टाइम लोगे तो किस में लोगे, सेकंड में लोगे और करंट एम्पियर में। ओके, इसके बाद Q की जगह पर IT पुट किया तो M इज इक्वल टू हो गया QIT। इसके साथ मैंने आपको बताया कि Z इज इक्वल टू होता है E अपॉन F, जिसमें F होता है फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 96500। ओके, साथ में मैंने बताया कि E इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास, जो कि होता है मोलर मास अपॉन N, जिसमें N क्या होता है, ट्रांसफर चार्ज। ओके बेटा, जब इन सब धुरंधरों को बेटा मिलाया जाता है तो तब हमारे पास बनता है एक ब्रह्मास्त्र। क्या बनता है, ब्रह्मास्त्र, जो कि होता है डिपॉजिट मास। ये यहां पर जो M है वो क्या है, डिपॉजिट मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो वो हो जाता है हमारा मोलर मास अपॉन N इंटू F, F मतलब फेराडे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय IT, जिसमें T आप हमेशा किस में लोगे, सेकंड में लोगे। ओके, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आपको फेराडे के हर एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है फेराडे का दूसरा नियम, यानी कि फेराडे सेकंड लॉ। तो बेटा फेराडे सेकंड लॉ कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि अगर आप M1 अपॉन M2 करोगे तो ये इज इक्वल्स टू होता है इक्विवेलेंट मास के। यही क्या है, फेराडे सेकंड लॉ है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ओके, ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा पहला आईएमपी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि 2016, 18, 20, 22 और 24 में हुआ है, रिपीट। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा। इसमें पूछा हुआ है कि 2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 30 मिनट थ्रू द CuSO4 सॉल्यूशन, फाइंड द मास ऑफ Cu डिपोजिट। ओके, जिसमें हमें Z की वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देख लेना है, हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू दिया है हमें 2 एम्पियर और हमें T इज इक्वल टू दिया है 30 मिनट। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो आप टाइम है वो किस में लोगे, सेकंड में लोगे, यानी कि 30 इंटू 60 यानी कि 1800 सेकंड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास करंट है, टाइम है, हम जानते हैं बेटा डिपॉजिट मास का फॉर्मूला होता है ZIT। आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यूज रखनी है एंड आंसर निकालना है। आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर। और लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। हमें M इज इक्वल टू दिया है 1.08 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट भी दिया हुआ है जो कि है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हमें दिया है 108। हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट से हम Z निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Z इज इक्वल टू होता है E अपॉन F। E की वैल्यू हमें दी हुई है 108 और F हम जानते हैं जो कि होता है 96500। ओके, इसके बाद मास ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस होता है QT। यहां पे आपको M पता है, Z पता है, आपको Q निकालना है। ओके, M की वैल्यू चलो पुट कर देते हैं 108 इज इक्वल टू Z हमें पता है 108 अपॉन 96500 इंटू Q। यहां से बेटा आपको आंसर निकालना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, A current of 3 ampere is passed for 20 minutes. Calculate the mass of Cu deposit. ठीक है, हमें बताना है कि 3 एम्पियर पर करंट पास किया जा रहा है 40 मिनट के लिए, तो हमें बताना है कि Cu का मास कितना डिपॉजिट
होगा। चलिए सबसे पहले वो दिया है लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू हमें दिया है 3a, t इज इक्वल टू हमें दिया है 40 मिनट। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, हमें क्या निकालना है, मास फाइंड करना है। हम जानते हैं मास इज इक्वल टू होता है जेड क्यू, और हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी। ओके, यहाँ पे हमें आई दिया है और टी दिया है, जो कि क्या है 3 इंटू 40 इंटू 6t। बेटा हम 60 से मल्टीप्लाई, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। बेटा हम 60 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो टाइम है हमारा, हम हमेशा किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। ओके, सीयू का इक्विवेलेंट मास, जो कि हमें पता है कि सीयू का इक्विवेलेंट, जो कि हमें पता है सीयू का मोलर मास होता है 63 और इस पर चार्ज होता है 2 का। यहां से आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। इसके बाद आपको इसका निकालना है क्या, Z। इसके बाद आपको Z निकालना है और इसकी वैल्यू पुट करके आंसर लिखना है। ओके, तो बेटा ये थे हमारे फेराडे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। इसके साथ और भी क्वेश्चन हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, जो भी टॉपिक समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ओके।